गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें कुछ ऐसी ब्रांचेस भी होती हैं जिसके थ्रू अगर कोई बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा हो तो उसको बहुत यूज़फुल वो ब्रांचेस होती हैं उसकी स्टडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बायो मीन्स लाइफ होगी, ऑलवर्स मतलब हो गया स्टडी। तो जो हम लिविंग थिंग्स की जो स्टडी करते हैं या लाइफ की जो स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स का मतलब हो गया लाइफ से, तो उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। और जो पर्सन स्टडी कर रहा है उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। बायोलॉजी का फादर किसको कहते हैं? अरस्तु बोलते हैं बहुत लोग उसको, या एरिस्टोटल भी पढ़ते हैं। ये एक ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने क्लासीफाई की थी लिविंग थिंग्स को कि एयर, लैंड, वाटर वगैरह सब में लिविंग थिंग्स होती है, और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला गया था। ठीक है, ऐसे कुछ और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की थी। देखिए, एक ये साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। इन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने डिस्कवरी किसकी की थी? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। ये किस लिए होता है यूजफुल? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, अब इसकी दो ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी। एक होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी। बॉटनी में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं प्लांट्स की। और जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स की। ठीक। बॉटनी बॉटनी की भी कुछ सब ब्रांचेस होती हैं। डेंड्रोलॉजी, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ ट्रीज की स्टडी करते हैं और इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फंजाई की स्टडी, सम एसोसिएशन विद प्लांट्स। फंजाई हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अपनी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं माइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए, आपको अच्छे से समझ पाएंगे। अब क्या है? पैलियोनोबॉटनी। इसमें क्या होता है? फॉसिल्स प्लांट्स की हम लोग करते हैं। फॉसिल्स का मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं उन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। फाइटोपैथोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? प्लांट्स की जो डिसीजेज होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं बॉटनी का। ग्रोइंग फ्रूट प्लांट्स में जो ग्रो कर रहे हैं फ्रूट प्लांट्स, उनमें उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में क्या करते हैं? कल्टीवेटिंग के बारे में पढ़ते हैं, फ्रूट्स को कल्टीवेटिंग के लिए। जूलॉजी, इसकी क्या ब्रांचेस हो गई? सब ब्रांचेस। आर्केनोलॉजी, इसमें सिंगल क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं हम लोग, इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में सिंगल क्लास। कॉन्कोलॉजी, इसमें क्या पढ़ते हैं? मोलस्क की स्टडी करते हैं। इम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फॉर्म्स। ये सब टर्म्स जो है वो आपको भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। जब आप पर्सनल क्लास इनकी बनाएंगे सेपरेट क्लास में तो ये सब समझ में आएंगे आपको। अगर कुछ भी और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और अभी एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स की होती है। मैमोलॉजी, इसमें मैमल्स की स्टडी पढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की। इक्थियोलॉजी, फिशेस की। तो ये सब ब्रांचेस जो है हमारी, जो एमएससी, अगर कोई बच्चा मेडिकल में नहीं जाना चाहता है, वो बीएससी एमएससी करना चाहता है, तो उसके लिए ये सब ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। उसको किसी सिंगल ब्रांच के बारे में एमएससी में स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़े, जैसा हमने बताया था स्टार्टिंग में, एमबीबीएस के वाले मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। तो हम एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं? इसमें स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के इंटायर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उनके पार्ट्स की भी स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या होता है? इसमें स्टडी करते हैं हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, इसकी बॉडी और उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, ये पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के ब्रांच में। ये सब मेडिकल के बच्चों को बहुत यूजफुल होता है, पढ़ना ही पड़ता है, उसी में ही हम डिटेल में पढ़ते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, ऐसा ये होता है इकोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म लीव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज, मतलब क्या डिसीज कॉज कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी में। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में क्या होता है? इसमें स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी
इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशन से क्या इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसे प्लांट एनिमल फंजाई प्रोटिस्ट बैक्टीरिया आर्किया, ये सब से हमारा कैसे इंटर रिलेशनशिप है ये जानते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे हो रही है ये जानते हैं। साइटोलॉजी में किसी भी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जानते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल हिस्ट्री जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स। पैलियोंथोलॉजी, इसमें क्या होता है, जो फॉसिल्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है, इनहेरिटेड एंड पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन, जो पास हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है ऑर्गेनिज्म का, वो पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में टिश्यू की स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक इसमें समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स को जानने के लिए या कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।